क्या मझधार में वो फंसी हुई है? वो कहाँ जाए? ससुराल जाए कि विद्यालय में बच्चों को पढ़ाने जाए? अब उनके क्या स्थिति, उसकी मनोस्थिति को आप समझिए। और कई पति तो कहते हैं तुम तो झूठ बोलती हो। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र अनुदेशक साथियों से जुड़ी एक बड़ी और महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में, जो कि आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। पेपर में तो निकला था कि 17,000 मिल रहा है और तुम आती हो 7,000, 9,000। अरे बाकी पैसा कहाँ चला जाता है? हमें बताओ ना, अकाउंट दो ना, पासबुक दो ना। तो इस प्रकार की भी नौबत आ रही है। कुछ जो पति हैं, जो पुरुष अनुदेशक है, उनकी पत्नी कह रही है कि अब 17,000 तो आप पाते हैं। सरकार ने तो विज्ञापन जारी किया, सरकार ने तो बड़े बड़े होर्डिंग लगाए, सरकार पेपर में निकला, अनुदेशकों को 17,000 मिल रहा। और ये 9,000 पा रहे हैं, 8,000 कहाँ दे आ रहे हैं? किसको दे आ रहे हैं 8,000? इसका भी तो हिसाब आपको देना पड़ेगा। अब आप बताइए उस परिवार में उस व्यक्ति के पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? वो क्या जवाब दे? किसको दोषी माने? अपने भाग्य को दोषी माने कि उत्तर प्रदेश सरकार को दोषी माने? लेकिन सरकार है कुंभकर्ण की निद्रा में। डीजी महोदय कुंभकर्ण की निद्रा में, कोई मतलब नहीं, ट्रांसफर हो चाहे ना हो। अरे नहीं हो पाता है तो क्यों कर दिए? क्यों कर दिए 30 जून तक सबका ट्रांसफर कर दूंगा? क्यों एक आशा की किरण दिखाए? क्यों आदेश जारी किया और प्रथम चरण नहीं कर पा रहे हो? बीएस से आपकी बात नहीं मान रहा है और बड़े बड़े लंबे लंबे बातें करते हो, मैं ये कर दूंगा। उत्तर क्या किए हो? शिक्षा की व्यवस्था क्या एक प्रयोगशाला बन गया है। बेसिक शिक्षा विभाग एक प्रयोगशाला बनाकर रख दिया गया है। केवल नए नए प्रयोग, कोई बीएलओ की ड्यूटी। अरे जब ये देश, किताब में तो हम पढ़ते थे पर्वों का त्योहार है, भारत पर्वों का देश है, लेकिन अब तो लगता है भारत चुनावों का देश है। तो जब चुनावों का देश है तो क्यों ना बीएलओ नियुक्त कर ले रहे हो? जब 5 साल आपको अध्यापक, अनुदेशक, शिक्षा मित्र, अध्यापक को तो हिम्मत नहीं है बीएलओ में लगाने का, किसको लगाओगे? शिक्षा मित्र को लगाओगे। किसको लगाओगे? अनुदेशक को लगाओगे। और तुम जाकर बीएलओ ड्यूटी करो, नहीं तो मानदेय रोक दूंगा, एसडीआई का कहना है। अरे शर्म करनी चाहिए ऐसे ऐसे खंड शिक्षा अधिकारियों को कि तुम्हारे जवान नहीं कांपते हैं क्या? तुम्हारे कलम नहीं हाथ नहीं कांपते हैं क्या जब इस प्रकार की बातें करते हो? जरा यही बात सहायकों को कह के दिखाओ ना। लेकिन वहां तो तुम्हारी घिग्घी बन जाएगी, वहां तो तुम्हारी औकात नहीं है, वहां तो तुम्हारी क्षमता नहीं है बोलने की। और अनुदेशक को वेतन रोक, मानदेय रोक दूंगा। आज एक औरैया से एक फोन आया था, औरैया का एक अनुदेशक है, बार बार पहले वहां सहायक अध्यापक को बीएलओ की ड्यूटी लगाई गई थी, उस सहायक अध्यापक ने मना कर दिया तो अनुदेशक की ड्यूटी लगा दी गई। अरे